अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 13 जनवरी की कॉल लेकर आपके साथ। अच्छा जनाब, एक वीडियो आपको हम अपलोड करेंगे वीकेंड पे, जिसमें इलाकाई और आलमी सियासत का स्टॉक मार्केट और मईशत पे क्या असरात हो सकते हैं, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो थोड़ा सा दूरस्थ चीज़ों को देखा जाए लॉन्गर टर्म में। अगर इस हवाले से आप कुछ जानना चाहते हैं अपनी सरमाएकारी को बेहतर मुनाफे के लिए हमें किस रास्ते पे जाना होगा, इन तमाम चीज़ों का हम थोड़ा थोड़ा उन थ्रेड्स को, उन मामलात को डिस्कस करेंगे। तो वो अगली वीडियो में होगा, वो आपको वीकेंड पे अपलोड हो जाएगी। अच्छा जनाब, ये आज थोड़ी सी रैपअप चार्ट डिफरेंट है। इसको आप अगर देख रहे हैं, आपके सामने स्लाइड मौजूद है जिसमें मिड डे कॉल दिखाई गई है। आज आपको 11:52 पे मिड डे कॉल दी गई। उसके बाद नमाज के बाद जब मार्केट नीचे गिरी तो फिर एक बार एक चार्ट आपको दिया गया जो ऊपर की जानिब आपको दिखाया गया, और उसके नीचे जो चार्ट है वो आज के दिन का, पूरे दिन का चार्ट है। मिड डे कॉल में हमने ये बात पर पॉइंट किया कि 1,13,352 के ऊपर रुके बगैर कुछ हो नहीं पाएगा, और हमने यही देखा। हालांकि वक्फे में बात हो रही थी कि मार्केट 13,352 के नीचे क्या था वो 352 के नीचे क्लोज हो गई है। तो हाउ डू यू सी दैट? हमारे कुछ लोग ये बात कर रहे थे, मगर पॉइंट उसमें यही था कि आप मार्केट का आगाज़ ही देख लें, वो सीधा 352 पे ही हो गया। तो वो 13,300, मैंने जिस तरह उस ऑडियो में कहा था कि मार्केट 200-250 पॉइंट की तो सांस लेती है। अहमियत होती है रुकने की, होल्ड करना, सस्टेन करना। तो यहाँ मैंने आपको एक रेक्टेंगल में दिखाया है कि 1341 पॉइंट नमाज के बाद खुलते ही गिर गए, बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हुई 13,300 के ऊपर। मगर उसके बाद क्या हुआ? 1,12,013 का लो बना, और जितनी मार्केट नीचे गिरी थी उतनी ही ऊपर दोबारा उड़ गई। मतलब इट वॉज इनफैक्ट अ बाउंस बैक, अ कंप्लीट बाउंस। जितना नीचे भागी थी वो उतनी ही वापस आई, तो वो रिकवरी भी बड़ी अच्छी थी। खैर बहरहाल, तो ये तो आज की मार्केट की वॉलेटिलिटी थी। जब मार्केट क्लोज होती है तो हमें 609 पॉइंट का इजाफा दी जाती है, मगर हैरान कुन वॉल्यूम 21 करोड़ 62 लाख। अब यहाँ मैंने बाएं जाने में एक छोटे से उसमें मैंने कल के वॉल्यूमर्स जो आपको शो किए थे वो दिखाएं, और राइट साइड पे जो वॉल्यूमर्स हैं वो आज वाले हैं। ठीक है, ज़रा फ़र्क देखिए आप। जो पॉजिटिविटी मुझे आज के बावजूद 21 करोड़ के वॉल्यूम के जो पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि कुछ बड़े स्टॉक ने भी 1 करोड़ क्लब को ज्वाइन किया आज, जो कि कल नहीं था। कल उसमें सिर्फ पाक इलेक्ट्रॉन, लॉर्ड केमिकल और टीआरजी थे। ठीक है, आज उसमें 7 स्टॉक है। कल सिर्फ 3 स्टॉक थे, तो आज 7 स्टॉक है, बावजूद इसके कि आज वॉल्यूम कम है, 21 करोड़ का वॉल्यूम है। तो दिस इज द पॉजिटिविटी कि जो मैं देख रहा था। उसमें ओजीडीसी 5.5% ऊपर बंद हुआ, और बहरहाल आप लोगों के अप्रिसिएशन का भी शुक्रिया। ओजीडीसी और फ्लाइंग को लेके आपके मैसेजेस मुझे मिले। अच्छा, फिर टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर पे आ जाइए। जो कल परसों मैं आपको 2 वीडियोस में बता रहा था कि जरा पॉइंट कंट्रीब्यूशन कर कौन रहा है चेक करो। मतलब ऐसे ऐसे लोग कर रहे थे जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है जी, और इस तरह के जो वो थे सेक्टर्स, उनके पॉइंट गेन हुए थे। आज बिल्कुल उसका उलट हो गया। मार्केट बैक ऑन ट्रैक, मेरे हिसाब से मार्केट बैक ऑन ट्रैक कि ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंकिंग, सीमेंट, फर्टिलाइजर, फूड एंड पर्सनल केयर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। तो मतलब ये है कि जो हमारे जो मेजर स्टॉक्स हैं जो आमतौर पे मार्केट को ड्राइव करते हैं, वो तमाम सेक्टर और स्टॉक्स वापस आ गए, बावजूद इसके 21 करोड़ का वॉल्यूम है, बावजूद इसके कि मार्केट डिप्रेस रही। पता नहीं कल की वीडियो में या आज किसी के सवाल के जवाब में मैं कह रहा था कि अभी हम आगे वो
डिस्कस करेंगे इस हफ्ते को। तो ये तो बहरहाल आज का सेशन था। तो मुझे आज का सेशन जो है बुरा नहीं लगा। हाँ, वॉलेटाइल था। ये जो 1,12,000 का लो है, ये बड़ा हैरानकुन था, ये बहुत हैरानकुन था, मगर बहरहाल रिकवरी हो गई। जो लिमिट और टारगेट बाइंग होती है वो ऐसी वॉलेटिलिटीज में बड़ा फायदा देती है। आगे चलते हैं जनाब। अब आ जाते हैं वीकली रैपअप पे। ये आपके सामने लास्ट मंडे की कॉल है। दाएं जाने फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो है जिसके अंदर हमने हाइज लोज और उनके लास्ट वीक के इनफ्लोज आउटफ्लोज दिखाए और इस वीक के, ठीक है जी। और उसके नीचे लास्ट मंथ के और इस मंथ के जो मौजूदा महीना चल रहा है, और नीचे वीकली नंबर्स हैं, क्लोजिंग क्या है, हाई लो क्या है। अच्छा, लास्ट वीक एनालिसिस अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें कौन से लेवल्स थे जिन पे अहमियत दी गई थी। एक तो बोला गया था कि 1,18,828 ये ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल मार्केट का हो सकता है। रिकॉर्ड पे वो कॉल मौजूद है, ज़रूर देखिएगा जाके आप। और फिर मार्केट 1,18,735 का हाई बनाती है। तो ये तो बड़ा एक्यूरेसी के साथ हमारा काम हो गया। उसके बाद उसी कॉल में लिखा था कि 1,15,306 के नीचे मार्केट ना ट्रेड करे, ठीक है जी। और हम देखते हैं कि मार्केट जब उसके नीचे ट्रेड करती है तो 1,12,014 का आज लो बना देती है। जो हाई से लो का अगर मैं डिक्लाइन देखूं तो वो डिक्लाइन जो है ना वो 6,721 पॉइंट का है। और 6,721 पॉइंट कितने बनते हैं? 5.66% फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट। तो व्हाट डज इट मीन कि 6,721 पॉइंट की करेक्शन मार्केट ने अब तक ले ली है, ये बताने की कोशिश की है मैंने यहां। और दूसरा जो नुक्ता इसमें उठाया है वो ये कि दोनों ट्रिगर भरपूर तरीके से काम करते हैं। पहला ट्रिगर जो लॉन्ग वाला है वो आपको मार्केट का पूरा पोटेंशियल देता है, 1,18,735 का हाई। और दूसरा ट्रिगर 1,15,306 जब टूटता है तो 1,12,000 का लो, यानी कि 3,300 पॉइंट मार्केट वहां से गिरती है। तो आप मार्केट से शिकायत तो मेरा नहीं ख्याल किसी तौर पे भी कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मार्केट ने आपको भरपूर तरीके से पिछले मंडे को हमने अलर्ट दे दिया और मार्केट ने आपको जुमे तक ये लो भी दिखा दिया। ओवरऑल मार्केट अभी भी लॉस में बंद हुई है। अगर हम देखें 4,340 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। सब में ज़्यादा फर्क हमको वॉल्यूम में पड़ा, 35% वॉल्यूम कम हो गया। ये तमाम बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। और अगर मैं नंबर्स देखूं जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स के, और तो पिछले हफ्ते फॉरेन फंड्स और लोकल फंड्स के इनफ्लोस थे। इस हफ्ते फॉरेन फंड्स और लोकल फंड्स ने माल बेचा है। बहुत ज़्यादा माल तो नहीं बेचा मगर बेचा है, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमें इनफ्लोज में नजर आए। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात इनके फिगर्स है। फिगर्स इतने सिमिलर है कि पहले तो मैं समझ रहा था मुझसे गलती हो गई, टाइपिंग एरर हो गया। मेरे तो ये समझ आया, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि लोकल जो फॉरेन फंड्स हैं वो भी जो है 57 लाख डॉलर का माल बेच रहे हैं, लोकल फंड भी 57 लाख का बेच रहे हैं। सॉरी 57 नहीं, ऑलमोस्ट 60 लाख के अराउंड फिगर्स है ना। सारी फिगर 60 लाख के पास है और लोकल इन्वेस्टर इनफ्लोज भी 60 लाख का कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा हैरान हो रहा था, मगर बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने पिछले वीक की कॉल में एक और बात कही थी कि डिक्लाइन ऑफ फॉरेन आउटफ्लोज देखने में आ रहा है। क्योंकि अगर आपको दिसंबर का महीना याद हो तो उसमें 7,51,00,000 डॉलर की सेलिंग थी, 7,51,00,000 डॉलर की। तो वो इतनी सेलिंग इस महीने शायद ना हो इंशाल्लाह ताला। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब चलते हैं, हफ्तावार जायजा तो बड़ी तफसील से हो गया। अब आगे चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, यानी कि तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। अच्छा जनाब,
अगर मैं जो मेरा टेक्निकल व्यू है तो उस नुक्ते नज़र से मैं देखूं अगर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बियर्स अभी भी पावर में है, बियर्स अभी भी पावर में। मगर वीकली रैपअप में मैंने आपको एक कैंडलस्टिक चार्ट दिखाया है जिसमें इस हफ्ते की 5 कैंडल हैं। सॉरी, आप वापस चले जाएं वीकली रैपअप वाली स्लाइड पे और वहाँ देखोगे कि एक बीच में एक कैंडलस्टिक का एक स्क्वायर बना है जिसमें आपको कोई 6-7 कैंडलस्टिक नज़र आएंगी। उसमें मज़ीद एक रेक्टेंगल है जिसमें मैंने हफ्ते की 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी की कैंडलें शो की हैं। और मैंने आज दौरान सेशन शायद ये सवाल किया था कि 4 कंसिस्टेंट सेलिंग सेशन आप लोगों ने आखिरी दफ़ा कब देखे थे। ये मेरा सवाल था आज, जब किसी ने कोई मंदी से परेशान नज़र आया था मुझे, तो मैंने उससे ये पूछा था कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 4 कंसिस्टेंट सेलिंग सेशन आपने आखिरी दफ़ा कब देखे। तो जनाब अली, ये बात है 23 सितंबर की, मेरे ख्याल में मैं आपको दिन भी बता देता हूँ, नहीं सॉरी 23 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त। लास्ट टाइम जो 4 मुसलसल सेशन मंदी के थे, जो रेड क्लोजिंग्स थी, वो 23 अगस्त से 28 अगस्त थी। उसके बाद हम पहली दफ़ा हमने इस हफ्ते में 4 तसलसल के साथ सेलिंग सेशन देखे। ये बात मैंने क्यों बताई आपको, क्योंकि ज़रा सा मार्केट में गिरावट होती है तो हिम्मतें ऐसी टूट जाती हैं, लोग इतना घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई। तो मैंने अभी आपको मैं सवाल भी बताऊंगा जो YouTube चैनल पे हुआ, तो मैंने वही बताने की कोशिश की कि हाँ, बस एक चीज़ है जो मैंने जिक्र कर दिया कि वॉल्यूम का बुरी तरह गिरना। ठीक है, वॉल्यूम, अच्छा, मैं ये बात आज की शायद मिड डे में कर चुका हूँ कि वॉल्यूम का नहीं गिरना इस बात पे ज़रूर पॉइंट करता है कि माल छोड़ने पे तैयार नहीं है। मगर साथ में मैंने ये भी कहा कि अगर बियर्स को एग्जॉस्ट करना है तो वॉल्यूम के साथ मार्केट को गिरना चाहिए, तो बियर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर 1 से 2 दिन वॉल्यूम के साथ मार्केट गिर गई, मंदी गायब हो जाती है, टोटल करेक्शन हो जाती है, वो हो नहीं रही। अब आप देख लीजिए ना वॉल्यूम कैसे है। तो इसलिए मार्केट में आपको 4 तसलसल के साथ सेशन भी मिले और मार्केट अभी भी उस जमूत को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है जो एक डर और खौफ का आंसर है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम्स। ठीक है जी, तो बहरहाल वापस चलते हैं तकनीकी चार्ट पे। तो जनाब, बावजूद इसके कि बियर्स सपोर्ट को सपोर्ट किया जा रहा है, अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग देखें, ओवरऑल इस पूरे हफ्ते को देखें, 4 सेशन मंदी के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बियर्स का अपर हैंड है या उनको फौकियत है बुल्स के ऊपर। ठीक है जी, चाहे वीकली क्लोजिंग देख लें या जो भी देखें, हम डेली चार्ट्स देखें, मगर उसके बावजूद मार्केट में मुझे एक तरफ डिक्लाइनिंग सेलिंग प्रेशर की साइंस नजर आती हैं जो कि बहुत अर्ली हैं, जिसको मैं एथेंटिकेट नहीं कर सकता और उसको इस्टेब्लिश सिग्नल्स नहीं कहा जाता। मगर बीइंग एनालिस्ट या टेक्निकल एनालिस्ट, हमें जो फील और जो चीज़ नज़र आती है उसका तस्करा मैं अपनी कॉल में कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट वेव बनने की कोशिश कर सकती है मार्केट आने वाले दिनों में, मंडे ट्यूसडे में, बावजूद इसके कि बियर्स का कंट्रोल है, अभी वो पूरे एग्जॉस्ट नहीं हुए। इसीलिए वो जो बुल्स की शॉर्ट वेव बन सकती है, उसको आप बुल्स कम बैक नहीं कह सकते, बुल्स का इस्टेब्लिश होना नहीं कह सकते। इस बात को जहन में रखिए, ये शॉर्ट वेव है, शॉर्ट वेव ही समझा जाए। और इसके अंदर बेस्ट स्ट्रेटेजी शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ होता है कि ऊपर जाएगा और बेच दे माल। ठीक है जी, तो मार्केट अभी एक शॉर्ट वेव की सिग्नल दे रही है। अच्छा, द सिग्निफिकेंट बुलिश रिवर्सल जो है अगर आपको चाहिए तो वो तो भाई 1,15,375 397 के ऊपर आएगा। अभी मंडे के लिए 1,13,713 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे तो आपको शॉर्ट वेव दे रही है मार्केट, इंशाल्लाह ताला।
उसमें उसकी जो लिमिट है वो 1,15,000 तक है। अब 1,15,375 397 का जो लेवल है उसके ऊपर होल्ड करेगी तो फिर नया हाई है आपके लिए, फिर आपके लिए रैली है, उसके बाद है रैली। तो बात आपको मेरे ख्याल में मैंने बड़ी तफसील से समझा दी कि जो शॉर्ट वेव देख रहा हूँ उसकी लिमिटेशन है, लिमिटेड मूव है, और 1,15,397 के ऊपर अगर वो होल्ड कर गया, सस्टेन कर गया, तो फिर उसके बाद एक रैली है और उसके बाद हम ये हाई भी तोड़ेंगे, ठीक है ना। और वो यकीनन आपको नया टारगेट दे दिया जाएगा। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके लिए हमें चाहिए क्या, कंसिस्टेंसी। अभी आज का सेशन एक सेशन कहलाएगा क्योंकि उसकी क्लोजिंग तो 600 पॉइंट प्लस हुई है। तो आज का सेशन पहला सेशन है, कंसिस्टेंट रहे डायरेक्शन में ऊपर की जानिब, फिर साथ में वॉल्यूम को अट्रैक्ट कर ले। अगर 1,15,000 तक भी कम वॉल्यूम के साथ चले जाए तो 1,15,000 के ऊपर खुद ब खुद वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है जी। तो ये है सूरत हाल जो मैंने पूरा आपको जायचा बना के बता दिया क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब इस पॉसिबिलिटीज़ में डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग हो सकती है। अगर आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई हैं, ये ट्रिगर मेरे समझ में आ रहे हैं, तो वैरायटी ऑफ ट्रेड आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ रिस्क मैनेजमेंट क्या कह रहा है? रिस्क मैनेजमेंट ये कह रहा है कि सब में पहले तो 1,12,131 ये अहम तरीन लेवल है जो बियर्स को फिर एम्पावर कर देगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे मार्केट होल्ड कर गई तो मार्केट बहुत, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक टारगेट दिया था 1,11,937 का, एक्यूरेटली तो टेस्ट नहीं हुआ मगर मेरे हिसाब से टेस्ट हो गया, क्योंकि 1,12,014 अगर लो है तो यार 937 में पॉइंट कितने बचे मेरे भाई? 70-80 पॉइंट बनते हैं, तो 1,00,000 की पॉइंट मार्केट में इतना तो टॉलरेंस दो ना मुझे। तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैंने रैप अप में कहा कि जो ये वीक था, इस हैरान कुन तौर पे बुल्स का और बियर्स का दोनों टारगेट अचीव करता है, और दोनों में हमारे लिए एक मौका था कि हम जब बुल्स का टारगेट अचीव हुआ माल बेचते, बियर्स का टारगेट अचीव हुआ तो कुछ एक्यूमुलेशन कर लेते। और अगर वो एक्यूमुलेशन हमने की है, बिलीव मी, अगर 1,12,131 भी टूट गया है ना, नुकसान में नहीं हूं मैं, और माल खरीदूंगा, बिलीव मी, जिसने इस बात को समझा है। अब अगर 1,12,131 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो मेरा पहला टारगेट है 1,10,900। ये है मेरा रिस्क मैनेजमेंट, जो नीचे की साइड में देखता हूं वो इस तरह देखता हूं, ठीक है जी। कंक्लूड अगर मैं करूं अपने पूरे मौक़िफ़ को, तो मुझे प्रिवेलिंग ट्रेंड मंदी का नज़र आता है, एक शॉर्ट टर्म बुलिश वेव नज़र आ रही है, और वो प्रोवाइडेड कंसिस्टेंसी और वॉल्यूम से अगर उसे सपोर्ट मिल गई तो फिर वो आपको बेहतर मूव बना के दे सकती है। और उसके बाद अगर 1,15,397 के ऊपर वो होल्ड कर गई तो फिर आपको रैली देगी नए हाई के लिए। जबकि मैंने ये मौक़िफ़ दिया है कि 1,12,131 तोड़ के हम लोग 1,10,885 तक जा रहे हैं। ये है जनाब टोटल डिटेल इंडेक्स की। अब चलते हैं आपके सवालात और हमारे जवाब। अच्छा, एक साहब ने बोला था कि जी हम सवाल करें तो आप एटलीस्ट एक सवाल चुन के उसका जवाब दे दिया करें। यार, तो आज की वीडियो में तो मुझे यही सवाल मिला, क्योंकि बात ये तय हुई थी कि हम किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सीखने सिखाने की बात करेंगे। तो मैंने आज की वीडियो में जो सवाल देखे तो मुझे दो ऐसे सवाल मिले, एक बल्कि मेरे ख्याल में दोनों अलग अलग हैं या एक ही साहब है, मेरे ख्याल में अलग अलग है। एक साहब ने लिखा क्या मार्केट क्रैश हो गई है, फिर दूसरे साहब ने जवाब दिया मार्केट इज क्रैश्ड। ये दोनों कोई बहुत बड़े आलिम नजर आते हैं। पहला तो बेचारा थोड़ा सा मासूम है, दूसरा तो पक्का आलिम है जिसने फतवा दे दिया मार्केट इज क्रैश्ड। उसके इल्म की यह हालत है। तो वो मुझे याद आ गया एक बहुत, जब मैं ये दोनों सवालों को मिला के पढ़ता हूँ तो बहुत पुराना एक हमारा कॉमेडी का प्रोग्राम था जिसमें एक शायर की पैरोडी कर रहे थे मोइन अख्तर साहब। तो उसमें वो कहते हैं कि क्या वो ट्रक गुजर गए, और दूसरा मिसरा था हाँ वो ट्रक गुजर गए।
क्या वो सड़क हुई तमाम? हाँ, वो सड़क हुई तमाम। हर मिसरा उनका ऐसा था। तो ये बिल्कुल दोनों सवाल हम आहंग हैं। इसी तरह क्या मार्केट क्रैश हो गई? हाँ, मार्केट क्रैश हो गई। तो मुझे मोइन अख्तर साहब की वो पैरोडी याद आ गई। खैर बहरहाल मैं सवाल का जवाब दूंगा, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। इसलिए बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये सवाल दोनों ही इंतहाई बेवकूफ़ाना है। मतलब मार्केट 1,18,735 आ गई 40,000 से। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि क्रैश का उल्टा क्या होता है मुझे नहीं मालूम। उस वक्त तो वो लफ्ज़ किसी ने इस्तेमाल नहीं किया कि मार्केट जी पागल हो गई या वटेवर। ठीक है जी, मार्केट 5.35% करेक्ट करती है। तो एक साहब का सवाल है क्या मार्केट क्रैश हो गई? हाँ जी, मार्केट क्रैश हो गई। दूसरे साहब जवाब दे रहे हैं। अब क्या कहें इनको? तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों बातें बेवकूफ़ाना है। क्रैश को समझने की कोशिश करो यार। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक आदमी को थोड़ा सा मौसमी बुखार हुआ और आप चले गए उसके तदफीन का इंतज़ाम करने। खुदा को माने यार, उसको आराम करने दे, थोड़ा सा उसको भाप वाप दे, वो ठीक हो जाएगा। एंड दैट इज़ अ करेक्शन, अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग करेक्शन। अगर आप बहुत भाग रहे हो और सांस फूलने लगती है तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, सांस भी बहाल हो जाएगी, फिर दौड़ना शुरू कर देना। तो 5% को करेक्शन नहीं कहते मेरे दोस्त, खुदा के लिए समझो बात को। तो ये क्रैश का वर्ड इवन हमारे जो कुछ सियासी तज्ज़ियेकार या न्यूज़ एंकर्स हैं वो भी अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। खुदा के लिए यार रहम करें, क्रैश को समझने की कोशिश करें। और वही समझाने के लिए चार्ट मैंने दिखाया है 2001 से 2024 तक 23 साल का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट आपके सामने। अब मैंने चार्ट दिखा दिया है, अब बता दो मुझे इसमें कितने क्रैश है। 23 साल में कितने क्रैश है? मुझसे पूछोगे तो सिर्फ एक ही क्रैश है, 2008 वाला। अगर मुझसे पूछोगे द ओनली क्रैश इज 2008 जिसमें मार्केट फ्रीज हुई थी। मुझे तो उसके अलावा किसी क्रैश का नहीं पता। और यहां पर मार्केट 5% करेक्शन ले रही है और बातें हो रही हैं क्या मार्केट क्रैश हो गई? हाँ जी, मार्केट क्रैश हो गई। तो खुदा को माने। फिर उसके बाद मैंने एक आपको जगह दिखाई है 2017 से 2021 की। हालांकि अच्छा 2008 तो क्रैश है प्रॉपरली क्योंकि उसमें मार्केट फ्रीज हुई थी, ठीक है ना। अब चार्ट चूंकि मैंने छोटा करके दिखाया है, 23-24 सालों का है, तो इससे ज़्यादा बड़ा चार्ट मैं आपको दिखा नहीं सकता। 2017 से 2021 में मार्केट में मसाइल हुए। अब ये तो पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, रजीम चेंज आई, उसके बाद कोविड आया, फिर कोविड की रिकवरी आई, तो ये तमाम चीज़ें इसमें एक्यूमुलेट हो रही हैं। भाई 4 साल है ये नॉर्मल मार्केट की मूव है। मार्केट नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, क्या फ़र्क पड़ गया। मेरे लिए 2017 से 2021 का टाइम में कोई क्रैश नहीं है, नो क्रैश एट ऑल। दैट वाज अ टिपिकल नॉर्मल मूव्स ऑफ द मार्केट। क्या मार्केटें आसमान की तरफ मुंह करके चलना शुरू करती है तो फिर उसी तरह चलती रहती है? नहीं भाई, साइडवेज भी चलती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। मगर ऑन द होल जब मैं 23 साल देख रहा हूं तो 23 साल का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेंड तो तेजी का है। अब 1,18,000 से अगर वो 1 लाख पे भी आ जाए तब भी मंदी कैसे कह सकते हो? जस्टिफाई करके दिखा दो मुझे, क्रैश कह सकते हो? 1,18,000 से अगर 1 लाख पे भी आ जाए तब भी आप इसको क्रैश नहीं कह सकते। क्रैश की कुछ रीजंस होंगी कि जब हमें यह पता लगे कि आगे मार्केट संभल ही नहीं सकती, जैसे मईशत क्रैश कर गई हो, खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो रहे हो, या कोई ऐसे बड़े इश्यूज बन गए हो कि हमें आगे ये पता हो ये रुक ही नहीं पाएगा, तब तो हम उसकी तशबीह दे सकते हैं क्रैश से। तो यार खुदा के लिए ऐसे इस तरह की बातें ना करें, ना दूसरों को परेशान करें। मतलब वो बेचारा पूछ रहा है क्या मार्केट क्रैश हो गई और आलिमाना कमेंट कर दिया मार्केट तो क्रैश हो गई। अब इनकी समझ और अकल को देखिए। और भी कुछ इडियोटिक कमेंट्स में देख रहा था लोगों के, तो मैं इडियोटिक इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग जैसे ही वीडियो आती है
वो एक ज़रूर कमेंट कर देते हैं। वो एक साहब है कहते हैं कि पता नहीं वो मुझे तो वो बच्चा लगता है, कोई छोटा बच्चा है। वो कहता है आप इतनी लेट वीडियो क्यों करते हैं? तो आपकी वीडियो, आप सबकी वीडियो देख के फिर वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार। तो उसको किसी ने जवाब भी दिया कि यार आप इग्नोर कर दो, आप मत देखो। तो कुछ इस तरह के आते हैं। अब एक साहब का एक और कमेंट था, उनका कमेंट इतना गलत तो नहीं है मगर उसमें भी एक हिच है। असल में उन्होंने ये कमेंट कहा कि यार आप इस मौजू पे को तो देखते ही नहीं, आप तो मतलब उनका शायद मतलब ये था, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं किसको देखता हूँ, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप तो सिर्फ टेक्निकल को देख रहे होते हैं। अच्छा, उन्होंने जो सवाल किया था वो ये था उनका कि आपने तो फला चीज़ नहीं देखी। कि एक साहब ने कल परसों कहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को नहीं देखा आपने। फिर इन्होंने कुछ आगे से कहा कि आपने फलाना चीज़ जो है इसमें कुछ डाउन है, पता नहीं, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा। कुछ फंडामेंटल इंडिकेटर्स का वो तस्करा कर रहे थे। तो यार हम तो चीज़ों को, हमारी कॉल तो है पहले टेक्निकल, ठीक है ना। ये हमारी मोहब्बत है आप लोगों के साथ कि हम कुछ फंडामेंटल डिस्कस कर लेते, एक्यूमुलेट करते, उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते। ये प्योरली टेक्निकल कॉल है। मगर ये एक दुनिया की इतनी बड़ी हकीकत है कि किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो तो फंडामेंटल को इग्नोर करके तो काम ही नहीं किया जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि फंडामेंटल चेंजेस टेक्निकल पे बुरी तरह असरअंदाज होते हैं, ताकत के साथ। अभी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई कमी या ज्यादती होती है तो क्या मार्केट पे असरअंदाज नहीं होती? वो अच्छी तरीके से असरअंदाज होती है। तो लिहाजा हम उस पर पॉइंट भी करते हैं, मगर जो फौरी तवज्जो तलब हमारे नुक्ता नज़र से बात होती है वो टेक्निकल लेवल होता है। स्टॉप लॉस है, एग्जिट है, टारगेट है, ये जो तमाम चीज़ें ये फौरी तौर पे। तो इसलिए हम अपनी, और जब हम डेली कॉल दे रहे तो उसमें हम फौरी जो चीज़ें उस पर बात करेंगे। आई होप कि आपको ये कॉल समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये कॉल आपके किसी काम आती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। स्क्रिप्ट कॉल आपको इसलिए नहीं दी क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट लिस्ट बनी नहीं है। तो बनेगी तो मैं कहूँगा कि आपके ग्रुप पे जो आप लोगों का यूट्यूब का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर शेयर कर दें ताकि आप लोगों को देखने को मिल जाए। बहरहाल हमारा नंबर है 034561904443। बहुत शुक्रिया।